तो नेमिनाथ भगवान के काल में होने वाले अंतकृत केवलियों में युधिष्ठिर मुनिराज, भीम मुनिराज और अर्जुन मुनिराज, दो और नाम आते हैं। वैसे तो 10 हैं, तो उनमें से अपन जो नाम जानते हैं उनमें एक गजकुमार मुनि का नाम भी आता है, जो श्री कृष्ण जी के मौसेरे भाई थे। और जब उन्होंने दीक्षा ली तो एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण था। क्या था कि उनकी जो कन्या थी, ब्राह्मण कन्या, उसके साथ इनका संबंध था गजकुमार का, और ये निर्धारित हुआ था कि विवाह किया जाएगा। लेकिन विवाह के पहले बलराम इनको नेमिनाथ भगवान के पास ले गए कि चलो मंगल कार्य होने वाला है, तो फिर एक बार चलो भगवान के पास चल के हो आते हैं, भगवान के दर्शन से कुछ पुण्य लाभ हो जाएगा। तो भगवान के पास जब ले गए तो भगवान के पास जाकर जैसे ही दिव्य ध्वनि सुनी इन्होंने, तो फिर जब लौटने का समय हुआ तो कृष्ण और बलराम बोलते हैं कि अरे तू तो बिल्कुल मग्न हो गया भैया, छोटे भाई अनुज, क्या हो गया तेरे को, क्या सोच रहा है, चल तेरा विवाह है। गज कुमार उनकी ओर अचंभित होकर के बोलते हैं कि हे भैया, ये सुनने के बाद कोई वहां फंसेगा संसार में, मैं तो दीक्षा ले रहा हूं। और दीक्षा ले लेते हैं वो, और दीक्षा लेकर जब वो जंगल में तपस्या कर रहे होते हैं किसी जलाशय के पास, तब वो जो कन्या का पिता था ब्राह्मण, वो इनको देख लेता और सोचता है कि ऐसा चेहरा तो मैंने कभी देखा है। वो जैसे ही पहचानता है कि अरे मेरी कन्या का जीवन खराब कर दिया, सगाई हो चुकी थी और फिर विवाह तोड़ करके दीक्षा लेकर साधु हो गया। इतना क्रोध आता है उनको कि वो वहां का जो जलाशय के पास का जो गीला स्थान था, वहां से मिट्टी उठा करके उनके सिर पर ऐसे करके आकार बना देता है दीवार जैसा, एकदम मजबूत बांध देता है, और फिर उस पर लकड़ियां डालकर जला देता है, और मुनिराज का सिर फट जाता है इतनी भयंकर अग्नि में। लेकिन उस घोर उपसर्ग को समता भाव से जीत कर वो केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा हरिवंश पुराण का कथन है। इतना भयंकर उपसर्ग उन्होंने जीत कर मोक्ष प्राप्त किया।